जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन कुमार जी के में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी। भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति का काव्य के प्रमुख कवि हैं? कबीरदास। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? शंभू को। आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? 1900 से अब तक। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामयानी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। चप्पू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। रस निधि किस कवि का उपनाम है? पृथ्वी सिंह का। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? मंगलसूत्र। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुलसी कृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी का जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? माधव भाव से। रामचरितमानस का प्रावधान रस है? शांति रस। सबसे पहले अपनी आत्मकथा में हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किस कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्तचंदन की रचना। नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? भीभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? केशवदास। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? भारतेंदु युग में। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? अरस्तू ने। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्तियों के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाव धातु से हुई है।
सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से प्रयुक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, भाषा को मोटे रूप से 2 भागों में बांटा गया है, लिखित और मौखिक। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से। नेक्स्ट, बोलने वाली संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। नेक्स्ट, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? ब्रजभाषा में। नेक्स्ट, हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ राज भाषा हिंदी और देवलिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु शब्द से। नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? खड़ी बोली। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। नेक्स्ट, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। अंत्य व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। नेक्स्ट, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों को 2 भेद कौन से हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट, 6 वर्ण किसके संयोग से बना है? देखिए, क और से बना है। नेक्स्ट, 6 वर्ण किसके संयोग से बना है? क और से बना है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। नेक्स्ट, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रजभाषा में। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 22। नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? ब्रह्मलिपि। नेक्स्ट, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आर्य भाषा में। नेक्स्ट, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली में। नेक्स्ट, भारत में हिंदी का संवैधानिक रूप है राजभाषा। नेक्स्ट, जाटू किस बोली का उपनाम है? बांगरू का। नेक्स्ट, एक मनई के दुई में पेवटे रहें, यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? भोजपुरी में। नेक्स्ट, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? नहुस। कबीरदास की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी। नेक्स्ट, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामब्रज मैनपुरी को। नेक्स्ट, प्रगतिवादी उपयुक्ततावादी का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, गीत गोविंद किस भाषा में है? संस्कृत में। लोक नायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास को। इंद्रापति किसे कहा जाता है? विष्णु को। यह लास्ट क्वेश्चन है। पंचतंत्र क्या है? कहानी संग्रह। देखिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।